चलो, अपन क्या समझ रहे हैं अभी? अब कैश डिस्काउंट है ना, दो टाइप का रहता है, या तो मिलता है या तो देते हैं। या तो अपन लेते हैं या तो देते हैं। अब कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब देखो, कैश डिस्काउंट दो है। एक होता है सेल्स पे, एक होता है जब वो सेल्स पे है ना, तो उसको बोला जाता है डिस्काउंट। और जब हम परचेस पे कर लेते हैं ना, डिस्काउंट। जब सेल्स पे होता है तो क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड। और जब परचेज पे होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए, ये जो अलाउड है ना, ये एक्सपेंस है। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड होती है ना, अब आप सेल्स कर रहे हो, समझ लो आपने सेल्स किया 5,000, सामने वाले ने दिए आपको 4,500। कितने दिए? अच्छा, आपको तो सेल्स 5,000 का लिखना है, हाँ या ना? तो आप यहां लिख लेते हो टू सेल्स 5,000। सर पहले आप, कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो पहले, बाय कैश 4,000। आप एज ए स्टूडेंट क्या करते हो मालूम है? पूरी एंट्री छोड़ देते हो। जब आपको मालूम है कि पैसा आ रहा है, उतना तो लिख लो। उतना लिखने में गलत है क्या? आपने बाय कैश लिख लिया 4,500, टू सेल्स लिख लिया 5,000। आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने आपको क्या बोला? डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट क्या होनी चाहिए? डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अभी डेबिट में कितना दिख रहा है और क्रेडिट में कितना दिख रहा है? डेबिट में कितने का फर्क है? बाय बाय डिस्काउंट अलाउड। कोई तकलीफ? अब ये डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज करते समय अपन ने 10,000 का परचेज किया और पे किया 9,800 का। कितना पे किया? सुना ही नहीं दिया? सीधा सीधा लिख देने का, टू बैंक 9,800 किया ना पेमेंट, टू बैंक लिखा। जनरल एंट्री क्या है बेटा मालूम है क्या? इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, आप जो पहला लिखना चाहो वो लिख सकते हो, आपके मन के ऊपर है। समझ में आना चाहिए खुद को। क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए खुद को। आपको समझ में आया ना? टू बैंक लिखना है, 9,800 लिख लिया मैंने, टू बैंक 9,800। गलत लिखा क्या? नहीं। आप अब लिखेंगे बाय परचेज 10,000। डिफरेंस कितना आ रहा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं जब पैसे दे रहा हूं और मेरे को मिल रहा है ना, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड रहता है। समझ में आया? आया ना? ये कंसेप्ट है, इतना सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने का। डिसऑनर्ड। अब देख डिसऑनर्ड। खेमका जी, आपने मुझे चेक दिया, मेरे को खेमका जी से देखो, अब है ना, पूरी एंट्री समझो, ट्रांजैक्शन समझो डिसऑनर्ड का। मैंने खेमका जी को सेल किया बाय खेमका जी, टू सेल्स। खेमका जी को छोटा थोड़ी बेचेंगे। कितने का बेचे हुए खेमका जी को? कितने का बेचे हुए? अब 1 करोड़ खेमका जी को माल बेचा, खेमका जी ने मुझे चेक दिया। अब अपना प्रांशु छोटा है, अब प्रांशु से छोटी सी गलती क्या हो गई थी चेक देते समय? ये उसको देते समय समझा नहीं, साइन गलत कर दिया उसने। पर जब उसने मेरे को चेक दिया तो मैंने एंट्री क्या किया, ध्यान दीजिए, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू खेमका जी 1 करोड़, 1 करोड़। बराबर? खेमका जी ने मेरे को चेक दे दिया। अच्छा, अब इस एंट्री से, क्या इस एंट्री के बाद में मैं खेमका जी को फोन लगा सकता हूं कि आपका पेमेंट बाकी है? क्यों नहीं लगा सकता? चेक दे दिया। अब क्या हो गया, चेक में साइन करनी थी, प्रांशु ने क्या किया, गलती से साइन
अब मेरे को बताओ, साइन गलत कर दिया, क्या बैंक वाला पैसा क्लियर करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है तो बैंक वाला चेक क्या करेगा? बाउंस करेगा। बाउंस बोले तो रिटर्न कर देगा। क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। मैंने प्रांशु को फोन लगाया, यार प्रांशु तेरा 1 करोड़ लेना बाकी है। सर मैंने आपको चेक दे दिया था। क्या मेरे बुक्स के हिसाब से अभी भी प्रांशु से पैसे लेना निकलते क्या? क्योंकि देखो मैंने खेमका जी से लेना था, खेमका जी से आ गए, तो मेरे को वापस से खेमका जी के नाम पे खड़ा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा मानना पड़ेगा कि मैंने खेमका जी को उनके पैसे वापस दे दिए जर्नल एंट्री में। ये जो जर्नल एंट्री थी ना, मुझे इस एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब कैंसिल करूं, कैसे करूंगा मैं? रिवर्स। कैंसिल कैसे करूंगा मैं? रिवर्स में क्या करूंगा? बाय बाय खेमका जी अकाउंट डेबिट। सर पर अपने बैंक से पैसा नहीं जा रहा है ना बेटा, मैं एंट्री रिवर्स कर रहा हूं, मैं अपने बैंक से पैसा दे रहा हूं क्या? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जब मैंने यहाँ पे बाय बैंक लिखा था तो क्या मेरे बैंक में पैसा आ गया था क्या? क्या मेरे बैंक में आ गया था पैसा? आने वाला था, पर मैंने तो मान लिया था ना आ गया, माना था। तो अभी ये मान लूंगा कि वापिस गया। समझ में आया? और ये एंट्री का क्या होगा? रिवर्सल होगा। क्या होगा? तो भाई खेमका जी अकाउंट डेबिट कितना टू खेमका जी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या अब ये एंट्री और ये एंट्री कैंसिल हो गई क्या? तो अब वापिस भी खेमका जी से कितना लेना निकलता? तो इसको बोलते डिसऑनर की एंट्री। डिसऑनर की एंट्री को बोलते रिवर्सल एंट्री। क्या बोलते? समझ में आया या नहीं समझा? ओके। और कुछ? हाँ